देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एयर इंडिया के विमान की कैसे हुई क्रैश लैंडिंग? हादसे से पहले विमान ने एयरपोर्ट के आसपास चक्कर क्यों लगाए? विमान की लैंडिंग की कितनी कोशिश हुई नाकाम? पायलटों की जाबाजी को आखिर देश क्यों कर रहा है सलाम? विमान के रनवे पर उतरने और हादसे के बाद की पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 क्रैश लैंडिंग में। केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान क्रैश की लैंडिंग हुई। डीजीसीए की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट के रनवे संख्या 10 पर विमान की लैंडिंग के वक्त भारी बारिश हो रही थी। इस समय दृश्यता करीब 2000 मीटर थी। बारिश चलते विमान रनवे से आगे फिसलता गया और घाटी में गिरकर 2 टुकड़ों में बंट गया। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर फिसलने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान ने हादसे से पहले कम से कम 2 बार लैंडिंग कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था। ग्लोबल फ्लाइट ट्रैकर ने इसे अपनी वेबसाइट पर दिखाया है। कुछ देर आसमान में चक्कर लगाने के बाद एक बार फिर जब इसकी लैंडिंग करवाई जा रही थी, उसी दौरान यह हादसा हो गया। तेज आवाज के साथ विमान 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया और यात्रियों को समझ में नहीं आया कि पल भर में आखिर हो क्या गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। कई लोग बेसुध पड़े थे। ये मंजर सामने आते ही आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। एम्बुलेंस का सायरन भी आसपास के इलाकों में दहशत पैदा कर रहा था। बारिश के बीच बचाव कर्मी बड़ी मुस्तैदी से अपने काम में डटे रहे। इस हादसे में राहत की बात यह है कि ज्यादातर यात्री सुरक्षित हैं। जिन हालात में यह हादसा हुआ उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अनुभवी पायलट ने अपनी जान देकर बाकी लोगों की जान बचा ली। खराब मौसम में छोटी रनवे पर लैंडिंग बेहद मुश्किल होती है, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बचा लिया। कोझिकोड विमान हादसे में एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई। विमान हादसे की तस्वीरें जो सामने आई हैं, उसे देखकर लोगों की जिंदगी बचना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा और इसके लिए पायलटों की जाबाजी की हर तरफ तारीफ हो रही है। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे इंडियन एयरफोर्स के पूर्व विंग कमांडर थे। एनडीए के पूर्व छात्र थे। उन्हें राष्ट्रपति पदक भी प्रदान किया गया था। उन्होंने जून 1981 में सोर्ड ऑफ ऑनर के साथ वायुसेना अकादमी को पास किया था। दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे। उनके दूसरे भाई करगिल युद्ध में शहीद हुए थे। कोरोना वायरस महामारी के चलते दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। इस कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 7 मई से वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत अब तक विदेशों में फंसे लाखों लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान हादसे पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि इससे हमारे नेटवर्क पर असर पड़ेगा, लेकिन वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने विमान हादसे पर कहा, हम खेद प्रकट करते हैं। फ्लाइट की क्रैश लैंडिंग की वजह से हमारे नेटवर्क पर असर पड़ेगा। विमान कंपनी ने हादसे से जुड़ी जानकारी साझा करने का आश्वासन दिया है। विमान में करीब 54 लोग ऐसे थे जो घूमने के लिए दुबई गए थे, लेकिन कोविड महामारी के चलते वहां फंस गए थे। इसके साथ ही 6 लोग ऐसे थे जो मेडिकल कारण से आ रहे थे। करीब 26 यात्री ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई थी और करीब 28 ऐसे थे जिनका वीजा एक्सपायर हो गया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।